हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनआईटी हम सभी जानते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस नेशनल इम्पोर्टेंस की एक इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट की एडवर्टीजमेंट जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें एनी मास्टर्स, एनी ग्रेजुएट या फिर इंजीनियर्स भी, डिप्लोमा इंजीनियर्स भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सैलरी अच्छी ऑफर हो रही है, पे स्केल ऑफर हो रही है, रेगुलर पोस्ट्स हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, एनआईटी वगैरह में आप कहीं से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बाहर के स्टेट से भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होने के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन की डिटेल्स को कवर करते हैं। इसमें जो डिटेल्स हैं, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। लेवल 6 पर 46,000 के अराउंड ग्रॉस सैलरी बनेगी या अबव थोड़ी बन सकती है। पे स्केल के साथ में अदर अलाउंसेस ऐड होंगे। और फिर आपको बाकी जो पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर / SAS असिस्टेंट, तो इसकी भी हम कवर करेंगे। इसमें काफ़ी वैकेंसीज है, 32 वैकेंसीज है। SAS असिस्टेंट में फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर में इंजीनियरिंग के, साइंस बैकग्राउंड के ग्रेजुएट्स, BTech BSc वाले कैंडिडेट्स या डिप्लोमा इंजीनियर्स ये एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट होती है, यहाँ पर एनी ग्रेजुएट या फिर मास्टर्स डिग्री वाले एप्लीकेशन डाल सकेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमको एक बार चेक करना होगा। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है? जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। तो कर्नाटका, मैंगलोर, कर्नाटक स्टेट से ये जारी की गई है। एनआईटी कर्नाटक, सूरत कल, काफ़ी खूबसूरत जगह, एक बार आप देख लें लोकेशन भी। तो इस तरीके से आपको नज़र आएगी कैंपस काफ़ी अच्छी नज़र आई मुझे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी कैंपस का एक पिक दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, एक अच्छी जगह है। चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल्स। इसमें जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24 सितंबर 2021। 24 सितंबर 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सुपरिंटेंडेंट। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि 19 अगस्त 2021 को ये जारी की गई। एडवर्टीजमेंट काफ़ी वक्त से मेरे पास थी, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा को मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर कहा गया है कि essential and desirable qualification, age, etc. for the above post are as per recruitment rule 2019। तो ये recruitment rule 2019 जाकर चेक करनी पड़ी, इसीलिए काफ़ी वक्त लगा। तो ये चेक कर लेते हैं कि सभी पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्रूटमेंट रूल 2019 रिक्रूटमेंट रूल अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से चेक करते हैं। ये एक्चुअली रिक्रूटमेंट सेक्शन है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट है। ये इसको भी चेक कर लेते हैं। और ये है आपकी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट रूल 2019। तो एक हो गई सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट, उसके लिए इसमें चेक कर लेते हैं रूल 2019 में। और एक जो पोस्ट है 32 पोस्ट है, जिसमें इंजीनियर्स, डिप्लोमा इंजीनियर्स वगैरह एप्लीकेशन डाल सकेंगे या फिजिकल एजुकेशन वाले, उसको भी चेक करेंगे। सबसे पहले सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए चेक करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रूल 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट इन एनआईटीज, तो ग्रुप बी में आता है ये। और इसकी सैलरी वहाँ पे पे लेवल 6 लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर पे लेवल नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये ओल्ड हो सकती है, बट बाकी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम चेक करेंगे। एज लिमिट 30 ईयर्स है एंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स बाकी के जो कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन एज में दी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकेंगे? सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए हम फिलहाल देख रहे हैं, ये पोस्ट सुपरिंटेंडेंट पोस्ट है। इसके लिए कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकेंगे? एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर 60 फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन है, स्नातक की डिग्री है फर्स्ट क्लास के साथ में या इक्विवेलेंट, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। या फिर अगर 60% 60% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में नहीं है, तो मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट जिन्होंने 50% मार्क्स स्कोर किया है मास्टर्स डिग्री में, एनी सब्जेक्ट इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, वो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे 50% मार्क्स के साथ। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, ये नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई। इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए मुझे नज़र नहीं आई। तो यहाँ पर
प्रमोशन एटसेट्रा के बारे में बात की गई, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही। तो ये पेज नंबर 82 में आपको जाकर देखना है सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए। ये जो नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट रूल है, इसमें पेज नंबर मैंने आपको बताया, पेज नंबर 82 में जाकर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है, नेक्स्ट अब काफ़ी सारे पोस्ट है, 32 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और SAS असिस्टेंट के लिए। तो पहले इनकी बाइफर्केशन भी दी हुई है, वो हम चेक कर लेते हैं। बाइफर्केशन इस तरीके से दी हुई है 32 पोस्ट की। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, केमिकल के लिए, माइनिंग, मटेरियल एंड मेटलर्जी, फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल इस तरीके से बाइफर्केशन यहाँ पर दी हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर इंजीनियर, और एक पोस्ट है SAS असिस्टेंट के लिए, 1 पोस्ट है। तो अब इसके लिए भी नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट जो पेज नंबर 52 पे रूल 2019 के हिसाब टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे स्केल नहीं देखेंगे, क्योंकि पे स्केल वहाँ पर जो मेंशन की हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अपर एज लिमिट 30 इयर्स है, और जनरल कैटेगरी के लिए बाकी एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी बाकी कैटेगरीज के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। यहाँ पर कौन एप्लीकेशन डाल सकेंगे? फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट है BE में, BTech में या फिर MCA में, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है रेलिवेंट डिसिप्लिन में, वो अभी मैंने आपको बाइफर्केशन दिखाई, तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। अगर साइंस सब्जेक्ट के लिए है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह के लिए, तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस, तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सपोज आपने बैचलर डिग्री में 60% स्कोर नहीं किया है, तो मास्टर्स डिग्री में भी अगर 50% मार्क्स से स्कोर किया हुआ है तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो ये इस तरीके की डिटेल दी हुई है, पेज नंबर 52 पर दी हुई है जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसके टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसके मुताबिक इंजीनियर्स एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट साइंस वाले सभी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। नेक्स्ट एक SAS के लिए, असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास अगर फिजिकल एजुकेशन में है और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, तो ऐसे कैंडिडेट को SAS असिस्टेंट के लिए वो एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन डालने के लिए। तो ये काफ़ी टफ हुआ समझाना, बिकॉज इसमें अलग से यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई थी। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक यहाँ पर दी हुई है। एक बार एप्लीकेशन फ़ी हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़, EWS कैंडिडेट के लिए ₹500, PWD, SC, ST, विमेन कैंडिडेट एंड ट्रांसजेंडर के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी। SC, ST, PWD, विमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करनी है। जनरल OBC के लिए 1000 रुपये। इसमें आपको मैं फिर से बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, डिटेल एडवर्टीजमेंट चेक करनी है। डिटेल एडवर्टीजमेंट में जो पहली पोस्ट है उसके लिए बाइफर्केशन यहाँ पर दी हुई है, और इन सब के लिए यहाँ पर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट रूल में यहाँ पर जाकर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल देखनी है। मैंने भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं सुना ध्यान से तो आप वापस से बैक करके वीडियो को उसे सुन सकते हैं। लिंक ऑफिशियल वेबसाइट की हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, स्क्रॉल डाउन करके कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अवेलेबल ज़रूर होती है। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।